ओम नमो परमात्मने नमः। मित्रों, जब हम बालक थे, हमारी बाल्य अवस्था थी, तो सिर्फ हम उतना ही जानते थे जितना हमें बताया जाता था। हमारे आसपास के लोगों के द्वारा, हमारे गुरुजन जो शिक्षक हैं उनके द्वारा, या स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता था उसके द्वारा हमें जो कुछ भी बताया जाता हम उसे ही सत्य मानते, क्योंकि अपना कोई ज्ञान हमारे पास नहीं था। बाल्यकाल में बालक इतना मेधावी नहीं होता कि वह ज्ञान की बातों को समझ पाए। हमने सुना था कि सूरज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है और आज भी ये सत्य है। सूरज के विषय में हम इतना समझते थे कि ये सूरज ही है जो इस पूरे जगत में, पूरे संसार में सबसे बड़ा है, और संसार में उजियारा करने के लिए, संसार को प्रकाशित करने के लिए ये सूरज ही है जो संपूर्ण संसार को प्रकाश देता है। हमारा यह संपूर्ण संसार से मतलब है कि आज अगर हम बात करेंगे तो लोग सौरमंडल पहले हम नहीं जानते थे कि सौरमंडल क्या है। 8 ग्रह के नाम सुने थे, लेकिन सौरमंडल का क्या वास्तविक स्वरूप है ये हम नहीं जानते थे। और सौरमंडल से आगे का क्या है ब्रह्मांड, इसको भी हम नहीं जानते थे। बस इतना जानते थे कि ऊपर आकाश में देखा और जितना आकाश हमें दिखाई दिया वही संसार है, वही सृष्टि है। और दिन में जब हम आकाश की ओर निहारते हैं तो पाते हैं सिर्फ सूरज ही हमें दिखता है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखता। और प्रकाश के रूप में हमें सूर्य ही जान पड़ता है। तो हमारी ये मान्यता थी बचपन में, बाल्यकाल में, ज्ञान के अभाव में, कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत को सूरज ही चला रहा है और सूरज से ही ये प्रकाशमान हो रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती गई, उम्र बढ़ती गई, मैच्योरिटी आती गई, और अभी पिछले 2-3 वर्ष से विशेष चीजों को हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हमने वेद की ओर अपने आप को मोड़ा है। मित्रों, ज्ञान के अभाव में इस संसार को जान पाना, संसार के परे जान पाना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आज हमारे वैज्ञानिक टेलीस्कोप बना चुके हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप बन चुके हैं जो पृथ्वी से ठीक से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं पूरे ब्रह्मांड को, तो वैसे पृथ्वी की कक्षा से ऊपर ले गए और ऊपर जाकर के स्थापित कर दिया। अब ये टेलीस्कोप ऊपर जाकर के, ऊंचाई पर जाकर के अध्ययन करता है और ब्रह्मांड की तरफ निहारता है। ब्रह्मांड के कहीं सुदूर छोर से, कई आकाश गंगाओं के पार से आने वाली लाइट को ये ऑब्जर्व करते हुए ब्रह्मांड की सीमाओं को मापने का प्रयास करता है टेलीस्कोप। आज के आधुनिक टेलीस्कोप जो हजारों, करोड़ों, अरबों रुपयों की लागत से बनके तैयार होते हैं, इनका काम यही है कि सुदूर ब्रह्मांड से आने वाली प्रकाश लाइट को ऑब्जर्व करके उसकी सीमा को मापना, यानी कि इस भौतिक जगत की सीमा को मापने का प्रयास करना, जो कि एक असफल प्रयास है। जब वह इस प्रयास में सफल नहीं हो पाते वैज्ञानिक, तो ये कहते हैं कि हम अभी तक जितना हमने जान पाया है इस ब्रह्मांड के बारे में, वह सब
ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंतर्गत आता है। न जाने कितनी आकाश गंगाओं के बारे में वैज्ञानिक बता चुके हैं। हमारी आकाश गंगा से भी बाहर बहुत आकाश गंगाएं हैं, तारामंडल है, न जाने सूर्य से बड़े कितने बड़े बड़े तारे हैं, इनके बारे में अध्ययन किया गया। लेकिन अध्ययन पूर्ण हुआ ऐसा नहीं है। इस भौतिक जगत की सीमा का पार वैज्ञानिक पा सके ऐसा नहीं है। मित्रों, ये जो हमें सृष्टि दिखाई पड़ती है, अणु और परमाणु से लेकर के अनंत सृष्टि दिखती है, क्या वास्तविकता में यही सत्य है? क्या इसके विपरीत और कुछ नहीं है? है। भौतिक जगत में जो चीजें पदार्थ से बनी हैं, उन्हें तो हमारी इंद्रियां आसानी से ग्रहण कर लेती हैं, जान लेती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों का स्वभाव है 5 ज्ञानेंद्रियां, नासिका, नेत्र, कर्ण, जिह्वा और त्वचा। इनके माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और इन 5 महाभूतों का ज्ञान ये इंद्रियां हमें प्रत्यक्ष रूप से करवाती हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अनुमान प्रमाण के माध्यम से नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से हमें करवाती है। अभी सूर्य हमें दिखता है तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही तो है, हमारी इंद्रियां देख पा रही हैं, नेत्र से देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है, इसके पार जो पदार्थ ही नहीं है, जो पदार्थ से परे है, क्या वहां तक कोई टेलीस्कोप काम कर पाता है? क्या हमारी इंद्रियां वहां तक पहुंच पाती हैं? नहीं पहुंच पाती, कभी नहीं पहुंच सकती। विज्ञान की क्षमता है और विज्ञान अपनी क्षमता तक ही अध्ययन कर सकता है। इसके आगे विज्ञान की भी क्षमताएं सीमित हो जाती हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक दर्शन में, वैदिक सनातन परंपरा में ज्ञान को लेकर के जो विशद व्याख्या वेदों में मिलती है, उतनी विस्तृत और क्लियर व्याख्या कहीं और नहीं मिलती है। ये सत्य है, ये परम सत्य है। आपने सुना होगा, अक्सर आपने नाटक तो देखे ही हैं, सीरियल आते हैं, जैसे महाभारत है, कृष्णा है, रामायण है, रामानंद सागर के तो बहुत एक से एक सीरियल हैं। तो इनमें आपने भगवान के विषय में ये सुना होगा कि वह तो त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिलोक जिनके अधीन है। जानते हो ये त्रिलोक क्या है? ये 14 भुवन क्या है? ये इस भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को मापने की एक इकाई है त्रिलोक, त्रिलोकीनाथ। भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है ये त्रिलोकीनाथ हैं, राम जी को कहा जाता है ये त्रिलोकीनाथ हैं। तो ये त्रिलोकीनाथ शब्द का आखिर अर्थ क्या है? यही तो छुपा है ज्ञान का असीम भंडार, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक शब्द में। जानते हैं आप त्रिलोक का मतलब क्या होता है? त्रिलोक के माध्यम से भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के विषय में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस त्रिलोकीनाथ के विषय पर, इस त्रिलोक के विषय पर। कैसी है त्रिलोकी की अवधारणा? बड़े बड़े महामंत्र हैं, उन सभी में ओम आगे लगता है। ओम यानी कि उस परब्रह्म परमात्मा का वाचक है, उस ईश्वर का नाम है ओम। निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन है ओम के अंतर्गत। तो ओम फिर लगता है भू। जैसे आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो वहां 3 व्यावृत्तियां प्रारंभ में ही उच्चारित होने को आप देखते हैं कि उच्चारित होती हैं। ओम भूर्भुव स्वाहा। इन 3 व्यावृत्तियों में संपूर्ण भौतिक जगत का, एक अणु से लेकर के विस्तृत ब्रह्मांड का, जहां सूरज जैसे
अनंत सूरज भरे पड़े हैं, ऐसे हिरण्य गर्भ का वर्णन मिलता है हमें। ऐसे अणु, परमाणु, स्थूल जगत, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, हिरण्य गर्भ, इन सब का हमें विस्तृत विवेचन इन 3 व्यावृत्तियों में मिल जाता है। ओम भूर्भुव स्वहा। साथियों, इनको हमने 3 व्यावृत्ति कहा है, जिसमें से पहली व्यावृत्ति है भूव, दूसरी व्यावृत्ति है भुव, तीसरी व्यावृत्ति है स्वहा। ये पूरे ब्रह्मांड का हमें एक साथ विवेचन देती है। मित्रों, जैसे उस ब्रह्म को मापा नहीं जा सकता, वह ब्रह्म अनंत है, ऐसे ही उस ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि भी अनंत है, उसका भी मापन नहीं किया जा सकता। टेलीस्कोप चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना बना ले वैज्ञानिक, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये अंतिम छोर है इस ब्रह्मांड का। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अध्ययन कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि उस पूर्ण से उत्पन्न ये जगत भी पूर्ण है, अनंत है। तो आइए, भूर्भुव स्वहा। भू का मतलब होता है भूलोक, ये पृथ्वी लोक जिस पर हम निवास करते हैं, इसको हमने भूव की संज्ञा दे दी। भुव का दूसरी व्यावृत्ति आती है भूव भुव, यानी कि अंतरिक्ष लोक। जो अंतरिक्ष लोक है, शांति शांति, ये आता है ना मंत्र, जैसे अंतरिक्ष लोक। इस अंतरिक्ष लोक में पृथ्वी के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सौरमंडल, आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, क्लस्टर्स, लोकल ग्लोब्स, इस ब्रह्मांड के जितने भी आपको भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि दिखाई पड़ती है, इसे हम अंतरिक्ष के माध्यम से समझते हैं। और उसे सेकंड व्यावृत्ति में पूरा अंतरिक्ष ले लिया, पूरा भौतिक जगत ले लिया। लेकिन उसकी सीमा क्या होगी ये नहीं बताया, लेकिन आ गया पूरा भौतिक जगत भूव व्यावृत्ति में अंतरिक्ष लोक के माध्यम से। इसमें ही 14 भुवन आ गए। 14 भुवन, रामायण में एक चौपाई आती है तुलसीदास जी की, 14 भुवन एक राम जी के विषय में है कि राम जी का क्या प्रभुत्व है इस संसार में। तो वो कहते हैं 14 भुवन एक भूपति होई। इन 14 भुवनों का, 14 खंडों का एक ही स्वामी है जो राम है। इस तुलसीदास जी महाकवि अपनी रामचरितमानस में वर्णित करते हैं। और जो 3 व्यावृत्तियां हैं भू भुव स्वः, ये तो हमें वैदिक मंत्रों के प्रारंभ में ही देखने को मिल जाती हैं। तो साथियों, अब आते हैं तीसरी व्यावृत्ति पर, जो स्व नाम से प्रसिद्ध है। स्व का तात्पर्य है स्वर्ग लोक। अब ये स्वर्ग इंद्र वाला स्वर्ग नहीं है जिसमें इंद्र अपने इंद्रासन पर बैठा हुआ है, ये वह स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग की जो कल्पना है वह आध्यात्मिक जगत से प्रेरित है, यानी कि अब यहाँ पर आध्यात्मिक जगत का प्रादुर्भाव होता है, यहाँ पर पदार्थ की सत्ता समाप्त होती है। यहाँ पर हम स्थूलता को समाप्त करके, अब भौतिकता को समाप्त करके आध्यात्मिक स्तर पर जाते हैं, सूक्ष्मता के स्तर पर जाते हैं। यह पदार्थ है ही नहीं। तो जो पदार्थ से परे जाने की कोशिश की जाती है, इस भौतिक जगत से परे झांकने की कोशिश की जाती है, जिसे हमारी इंद्रियां ऑब्जर्व नहीं कर सकती हैं। हमारी नेत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, नासिका इंद्रिय, जिह्वा, त्वचा इसे नहीं ऑब्जर्व कर सकती हैं, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये पंच महाभूतों से ही है और पंच महाभूतों को ही ऑब्जर्व कर पाती हैं। पंच महाभूतों के अलावा ये ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं हमारी इंद्रियां, इसलिए इनकी क्षमता है। पदार्थ से बनी है इंद्रियां, जो गोलक है ये हमारे सांचे पदार्थ के हैं, लेकिन इनके अंदर जो सूक्ष्म रूप है इंद्रियों का वो एक अलग मैटर है। तो इंद्रियों का विषय नहीं है आध्यात्म। आध्यात्म किसका विषय है? आध्यात्म हमारी विशुद्ध चेतना का विषय है। तो विशुद्ध चेतना को समझने के लिए विशुद्ध उस परम तत्व को, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, सत्येन सत्यमेव जयते, सत्येन पंथा विद्युतो देवयान, ऐसे मार्ग को समझने के लिए, ऐसे परम तत्व को समझने के लिए हमें पदार्थ के उस ओर झांकना होगा। तो उस ओर झांकने का काम कौन करेगा? अध्यात्म करेगा। अब इसके लिए हमें कहीं ब्रह्मांड के किसी छोर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम अपने अंतःकरण में उतरते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमारा स्थूल शरीर है,
जब हम इसमें अपनी चेतना के स्तर पर जाएंगे तो हम स्थूल शरीर से थोड़ा हटते हुए अपने आध्यात्मिक विषय पर प्रवेश करेंगे। तो आध्यात्म को समझने के लिए हमें सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। स्थूलता से हम आध्यात्मिकता को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान को लेकर के चर्चा की गई है उसे विज्ञान नहीं पा सकता, क्योंकि विज्ञान का संबंध पदार्थ से है, पदार्थ से है, पदार्थ से भिन्न वस्तुओं से विज्ञान का संबंध नहीं है। इसलिए मित्रों, हमें जो आजकल दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है, इतना ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान इसके बियॉन्ड भी है। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं। फिर अपनी एक सनातन संस्कृति से ओतप्रोत ज्ञान चर्चा में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।